हेलो स्टूडेंट्स। आज के अपने इस ट्यूटोरियल वीडियो में अपना आगे का कवर करेंगे। क्या सेकंड चैप्टर शुरू करना है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का। 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। क्या गोल था, किस लिए 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया, क्या गोल थे उसके और क्या अचीवमेंट रही। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग को सीखेंगे क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम under which a central authority like planning commission in India after independence के बाद प्लानिंग कमीशन बना था जो सब चीज़ें प्लान करता है, कैसे सेटअप का होना है और क्या चीज़ फॉलो करनी है। प्लानिंग क्या होता है? सेट्स अ सेट ऑफ टारगेट एंड स्पेसिफाई अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दिस टारगेट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई हो गया कि इस टाइम पीरियड में हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। टारगेट डिफाइन होते हैं प्लानिंग कमीशन के थ्रू। द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज। तो जो थोड़े से रिसोर्सेज जो थोड़े से बोल रहे हो, स्कार्स मतलब स्कार्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत कम मात्रा में हमारे पास, ठीक है, जिनका रिप्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, तो उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन वो आता है इकोनॉमिक प्लानिंग में। द रिसोर्सेज आर टू बी सो रैशनली ऑप्टिमली यूटिलाइज दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज अलॉन्ग विद जीडीपी। जीडीपी भी बढ़े और सोशल वेलफेयर भी सबसे ज़्यादा हो जाए, यानी कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए भले के लिए काम हो। प्लानिंग की डेफिनेशन दी गई है। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजिंग ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। नेशनल की प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना जिससे डेवलपमेंट हो सके, वो है प्लानिंग। नेक्स्ट आता है कमीशन। In India, the idea of economic planning became a reality with the setting up of Planning Commission in 1950. 1950 में कमीशन सेटअप हुआ था, प्लानिंग कमीशन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महालन बोस। ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट प्लानिंग कमीशन हैज़ नाउ बीन अबोलिश्ड। प्लानिंग कमीशन अब बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है। कब? जब से मोदी जी गवर्नमेंट आई थी 2014 से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। क्या नया इंट्रोड्यूस किया प्लानिंग कमीशन की जगह? नीति आयोग। नीति आयोग ने उसका प्लेस ले लिया। द रोल ऑफ नीति आयोग इज टू मेक सच पॉलिसीज दैट एक्सेलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी को बढ़ाती हैं वो नीति आयोग डिसाइड करता है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एग्जिस्ट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल की कंकरेंट लिस्ट में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग की क्यों रिक्वायरमेंट है? इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टैगनेंट इकोनॉमी। जब ब्रिटिशर ने जब छोड़ा था तो हमारी पोजीशन बहुत ख़राब थी, स्टैगनेंट इकोनॉमी थी, 0% या 0.5 की रेट से अपनी ग्रोथ हो रही थी और बैकवर्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। इट वॉज बैकवर्ड एज वेल एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। आउटपुट भी कम थी और प्रोडक्टिविटी लेवल भी कम थी, ठीक है। एंड इट वॉज स्टैगनेंट as the GDP growth was tardy, extremely low. Such an economy could not be left to the market forces of supply and demand to trace its path of growth and development। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ को ट्रेस करने का सप्लाई एंड डिमांड के क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ बताई गई है। इट नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत थी, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, हैंस द रिसोर्सेज ऑफ टू इकोनॉमिक प्लानिंग। क्लियर। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। प्लानिंग जो है फोर्सेज जो मार्केट में होती हैं सप्लाई और डिमांड की, उनको डायरेक्ट करने का काम करती है। और डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या होता था? तो डायरेक्ट करती है फोर्सेज को, सप्लाई और डिमांड को, सो दैट द सिस्टम डज नॉट गो वेवर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजिशन से दूर ना चला जाए। इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे? इन सच अ प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन प्रोग्रेस ऑफ ग्रोथ। तो स्टेट का इसमें कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करता था। इट इज़ मोर लाइक डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर। इसमें बेसिकली प्राइवेट सेक्टर अपना काम करते थे, प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्ट किया जाता था विद रिगार्ड टू सेट ऑफ डूज और डू नॉट्स, कि क्या करना उनको और क्या नहीं करना, सो दैट नेशनल इंटरेस्ट डज नॉट सफर, कि कुछ ऐसा ना कर दो जिससे नेशनल इंटरेस्ट खराब हो जाए, यानी कि जो नेशन के खिलाफ हो, ठीक है। नॉट सफ़र वाइल इंडिविजुअल गेम्स आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज। ठीक है, तो इनका एम क्या था कि ऐसे काम करना, डूज और डू नॉट्स डिसाइड करना जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा फॉलो करी जाएंगे,
जो नेशनल के इंटरेस्ट में हो और जिससे इंडिविजुअल गेन भी मैक्सिमाइज हो जाए और नेशनल का इंटरेस्ट भी खराब ना हो। डायरेक्टिव प्लानिंग इज परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रेफर किया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को मेन रोल दिया जाता है, वही चलाते हैं चीज़ें, अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। फर्स्ट हमने पढ़ा डायरेक्टिव प्लानिंग, अब आता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। Comprehensive planning, on the other hand, refers to a system in which government herself participate in the progress of growth and development, जिसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बजाय प्लानिंग में, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज परस्यूड इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में फॉलो किया जाता है एज वेल एज मिक्स इकोनॉमी में, क्योंकि मिक्स इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन होता है किसका, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का, P+P होता है, पब्लिक प्लस प्राइवेट। और सोशलिस्ट में क्या होता है, पब्लिक होता है और कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट होता है। इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कोएग्जिस्ट एज एजेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का कोएग्जिस्ट है। वाइल इंडिविजुअल गेन्स आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज्ड एज अंडर कैपिटलिज्म, सोशल गेन्स और कलेक्टिव गेन्स आर fostered through direct participation of the state as under socialism। ठीक है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है किसका, स्टेट का, उसमें नहीं होता। कॉम्प्रिहेंसिव में स्टेट का पार्टिसिपेशन होता है, इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन स्टेट का नहीं होता डायरेक्टिव प्लानिंग में। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इकोनॉमी, कितने कितने टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी with the help of us, this will help us in having a comprehensive view of goal and objective of planning discussed in next section of chapter. Capitalist economy. A capitalist economy is defined as one in which means of production are owned by the individuals and the individuals are फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन। जो इंडिविजुअल्स है अपने डिसीजंस को लेने के लिए फ्रीली थे, यानी कि अपनी मर्जी से डिसीजंस ले सकते हैं, एज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इंडिविजुअल्स को प्रॉफिट से मतलब होता है, उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। कैपिटलिस्ट में क्या, प्राइवेट को सारी अथॉरिटी देगी, ठीक है, इंडिविजुअल्स को अथॉरिटी देगी कि वो इकोनॉमी फ्री है, जो अपना डिसीजन लेना चाहे उस बेसिस पे, सेल बढ़ानी सेल बढ़ाए, डिमांड देखनी वो देखे, डिमांड और सप्लाई पे सब कुछ डिपेंड होता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट का ग्राफ क्या कहता है, डिमांड लोगों की कम होती है, उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, फीचर्स, द साइलेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर देयर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप पे ज़्यादा फोकस होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन मैनर सच दैट द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज। तो एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम होता है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस इन द कंट्री। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कि मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को और डिफेंस इक्विपमेंट को, डिफेंस जो कंट्री का है उसको, डिफेंस सेक्टर को। मेरिट्स क्या क्या है, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट प्रोमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है। प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलेंट। जीडीपी बढ़ जाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। डीमेरिट्स क्या है, द प्रिंसिपल डिमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज टू इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट, यानी कि जो लोगों का इंटरेस्ट है उसको भूल जाते हैं। ठीक है, ऑफ द सोसाइटी। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच यील्ड हाई प्रॉफिट। वही गुड प्रोड्यूस की जाती हैं जो हाई प्रॉफिट देती हैं। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ रिच। रिच की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई जाती हैं और पुअर का ध्यान नहीं रखा जाता। द पुअर पीपल सफर डिप्रीवेशन। ठीक है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। देयर इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के विदाउट ग्रोथ होती है। जीडीपी बढ़ जाती है, लोगों का जो फर्म में है उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है, बट एट द एंड क्या होता है, सोशल वेलफेयर उतना नहीं होता। नेक्स्ट टाइप आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज अ सोशल कलेक्टिव पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजन। इसमें क्या है, कलेक्शन होता है किसका, सोशलिज्म का। इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर पर फोकस होता है बेसिकली इसमें, और डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। तो सब कुछ किसके हाथ में होता है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट।
ठीक है। फीचर्स, इसके क्या क्या फीचर्स हैं? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल, तो सोसाइटी के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और देयर इज अ पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज। इसमें क्या सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होता है, वहाँ पे प्राइवेट वेलफेयर मैक्सिमाइज होता है। नेक्स्ट आता है देयर इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, उसमें नहीं होता है, कैपिटलिस्ट में नहीं होता है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट मेयरली कॉन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट का रोल खाली इतना नहीं रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, बट वो डिसाइड भी करते हैं मार्केट के फैक्टर्स को, क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है। मेरिट्स क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वालिटी को फोकस रखती है। ग्रोथ प्रोसेस बिकम इंक्लूसिव एंड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल बेस्ड होता है। डिमेरिट्स क्या होती है इसकी? द प्रिंसिपल डिमेरिट इज दैट जीडीपी ग्रोथ रिमेन टू स्लो प्रोसेस। ठीक है, अगर जीडीपी उसकी कैपिटलिस्ट की इस रेट से बढ़ रही है तो सोशलिस्ट की इस रेट से बढ़ती है। ठीक है, कम होता है। दिस इज बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम ना होकर सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन एम होता है इनका। इंस्टेड इट इज डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। इक्विटी एंड जस्टिस के प्रिंसिपल से इसको डायरेक्ट करते हैं। इट इज ओइंग टू दिस demerit that is erstwhile socialist economies like Soviet Union and China had to switch over to market economy from controlled economy। कंट्रोल इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी स्विच करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किसका? दोनों का, प्राइवेट सेक्टर भी होता है पब्लिक सेक्टर भी होता है। अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन इन विच देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के किस किस की ओनरशिप होगी? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की। और इंडिया में ये फॉलो किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, बट विदाउट चेक्स एंड बैलेंस ऑफ सोशल जस्टिस, बट नॉट विदाउट। ठीक है, यानी कि सोशल जस्टिस को भी मेंटेन किया जाएगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी बना के रखा जाएगा, ये एम होता है। फीचर्स का क्या होता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज गवर्नमेंट, दोनों के पास होते हैं। इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वाइल द पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर द रूल्स। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर की तरफ से क्या होता है? सोशल वेलफेयर मेंटेन करना। गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है? अच्छा, इंडिविजुअल सेक्टर की तरफ से क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर की होती है। मेरिट्स क्या होती हैं? द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी दैट इट इज कंबाइन द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों की मेरिट्स को कंबाइन कर लेते हैं। ऑन दी वन हैंड जीडीपी ग्रोथ इज इंक्रीज्ड बिकॉज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर फ्री टू फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो प्राइवेट को फ्री होते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। ऑन द अदर हैंड सोशल जस्टिस आर इक्वली is promoted because government sector plays high priority on the maximization social welfare। ठीक है, तो दोनों चीज़ देखनी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करना, सोशल जस्टिस को भी देखते हुए सब चीज़ें फॉलो करनी है। डीमेरिट्स क्या होगी? द प्रिंसिपल डीमेरिट इज दैट गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फ्लिक्टेड विद द करप्शन। गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन बहुत होती है, लीडिंग टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी लेवल लो हो जाएगा। इट इज ओविंग टू दिस डीमेरिट दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया आर ग्रेजुअली ऑप्टिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो अब इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है? करप्शन ज़्यादा होती है। इट मे बी नोटेड दैट मोस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ मिक्स्ड इकोनॉमीज वेयर प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न लार्जली बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बट रेगुलेटेड बाय द वे ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो उनको फोकस कौन रखता है? किसकी सर्विलेंस में काम करते हैं? गवर्नमेंट की सर्विसेज में। और डिसाइड किसके पास द्वारा किए जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।